बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं उसे सिर्फ एक तारीख़ समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि इस आज़ादी की कहानी में किसी की जवानी गई है, किसी का घर गया है, किसी ने जेल काटी है और किसी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने देखने की कोशिश करेंगे जिनमें हमारे मुस्लिम भाइयों की कुर्बानियाँ साफ दिखाई देती हैं। अशफाकुल्लाह खां से लेकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर से लेकर मौलाना शौकत अली जौहर से लेकर मौलाना मोहम्मद हुसैन अहमद मदनी साहब तक, इन लोगों ने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, इनके सामने एक बड़ा सपना था और सपना ये था कि एक आज़ाद, मजबूत और इंसाफ वाला भारत हो जाए। आज इतिहास की किताब का एक ऐसा पन्ना देखते हैं जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर शायद हमारी आंखें नम हो जाए और दिल कहें कि आज़ादी की कदर करना सीखना है, क्योंकि ये मुफ्त में नहीं मिली है। मेरे भाइयों और बहनों, 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है उन लोगों की कुर्बानियाँ जिन्होंने आज़ादी की खातिर अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी माल की कुर्बानियाँ दी हैं, अपने वक्त की कुर्बानियाँ दी हैं। आज हम आराम से घर पर बैठे हैं, अपनी बात कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपने भविष्य के सपने देख सकते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहानी में बहुत से धर्मों, भाषाओं और समुदायों के लोगों ने अपना योगदान दिया है। आज हम खास तौर पर उन मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं को याद करेंगे जिन्होंने भारत की आज़ादी और एकता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आज़ादी की कहानी में जज्बे और कुर्बानी की बात हो और अशफाकुल्लाह खां का नाम न आए तो ये कहानी अधूरी लगती है। अशफाकुल्लाह खां हम सब जानते हैं कि एक युवा क्रांतिकारी थे। उनका संबंध हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से था। 1925 में हुआ काकोरी एक्शन ट्रेन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना। अशफाकुल्लाह खां गिरफ्तार किए गए, उन पर मुकदमा चला और फिर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। ज़रा सोचिए, एक नौजवान जिसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, लेकिन उसने अपने देश, अपने विचारों के लिए मौत का सामना किया। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई और उनकी कुर्बानी आज भी इतिहास में दर्ज है। उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? उनकी कहानी हमें सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसला छोटा नहीं होना चाहिए। अशफाकुल्लाह खां की कहानी की एक और ख़ूबसूरत बात थी कि उनकी दोस्ती राम प्रसाद बिस्मिल साहब के साथ हो गई।
आप सोचिए कि एक हिंदू नौजवान है और एक मुस्लिम नौजवान है, लेकिन दोनों का सपना एक था और वो सपना था आज़ाद हिंदुस्तान। आज़ाद हिंदुस्तान, यही वो तस्वीर है जिसे हमें आज की पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। मतलब इसका साफ है कि मज़हब अलग अलग हो सकता है, लेकिन देश और इंसानियत के लिए दिल एक होना बहुत ज़रूरी है। आज जब कभी छोटी सी बात पर लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं तो इतिहास हमें अशफाकुल्ला खां साहब और राम प्रसाद बिस्मिल साहब की दोस्ती याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है कि यूनिटी, एकता सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब वो एक विद्वान थे, पत्रकार थे, एक विचारक थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। उनका अखबार है अल हिलाल और बाद में अल बलाग लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करने का माध्यम बना। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और साझा भारतीय राष्ट्रवाद की जोरदार वकालत की है और आज़ादी के बाद वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। यहाँ से भी हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि देश एजुकेशन से मजबूत होगा। आज अगर हम शिक्षा को मजबूत करते हैं तो हम आज़ादी की विरासत को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, मौलाना शौकत अली जौहर साहब अली बंधुओं के नाम से जो जाने जाते हैं, दोनों भाई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता में रहे। मोहम्मद अली जौहर साहब एक पत्रकार थे और उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध किया है। उन्होंने हमदर्द जैसे अखबारों के माध्यम से अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई। शौकत अली साहब भी आंदोलन में सक्रिय रहे। दोनों भाइयों ने जेलें झेली और राजनीतिक संघर्ष किया। उनका दौर हमें बताता है कि कलम भी एक हथियार हो सकती है। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, लेकिन सवाल बस यही है, हम अपनी आवाज़ का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? क्या हम अपनी आवाज़ का इस्तेमाल समाज को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं? अगर नफ़रत फैलाने के लिए कर रहे हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत है और मौलाना जौहर बिरादरान को याद करने की ज़रूरत है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। वो जमीयत उलमाए हिंद से जुड़े रहे और संयुक्त भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उनकी सोच में भारत के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदायों की साझी नागरिकता का विचार महत्वपूर्ण था। उनका संदेश ये था कि अलग अलग धर्मों के लोग एक देश के नागरिक के रूप में मिलकर रह सकते हैं। वे विचार आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मजबूत देश वही होता है जहां अलग अलग लोग मिलकर एक मजबूत समाज बनाते हैं। भाइयों और बहनों, आज इतिहास को कुछ मिनटों में हम सुन रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये इतिहास बनाया है उन्होंने सालों तक संघर्ष किया है, जेलें झेली, परिवारों से दूरी सही,
आर्थिक परेशानियां झेली हैं और कई लोगों ने अपनी जान दी है। हमारे लिए यह कहना बहुत आसान है कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन उस दौर में आज़ादी की कीमत चुकाना आसान नहीं था। इसीलिए हमें इतिहास को सिर्फ याद नहीं करना चाहिए, उससे सीखने की ज़रूरत है, उसे सीखना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की आज़ादी किसी एक धर्म, जाति या समुदाय की अकेली कहानी नहीं है। इस संघर्ष में अलग अलग समुदायों के लोगों ने योगदान दिया है, जिनमें हमारे हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम भाई भी थे, सिख भाई भी थे, ईसाई भाई भी थे, बहनें थी और अलग अलग भाषाओं और क्षेत्रों के लोग थे। किसी ने कलम उठाई, किसी ने आंदोलन किया, किसी ने जेल काटी, किसी ने अपनी जान दी और इन सब के संघर्ष से मिलकर आज़ादी की राह बनाई। इसलिए आज़ादी की कहानी को समझने की ज़रूरत है। हम इतिहास सुनते हैं, अशफाकुल्लाह खां को याद कर लिया, मौलाना आज़ाद साहब को याद कर लिया, अली भाइयों को याद कर लिया, मौलाना मदनी साहब को याद कर लिया, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज के नौजवानों के पास, हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत है एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी की, सोशल मीडिया की ताकत है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी है। अगर हमारे हाथ में मोबाइल है तो उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। कुछ सीखिए, दूसरों को सिखाइए, सच्ची जानकारी शेयर कीजिए, अच्छी बातें फैलाइए और समाज में पीस और ह्यूमैनिटी बढ़ाइए। आज़ादी का सम्मान सिर्फ एक दिन झंडा लगाने से नहीं होगा। आज़ादी का सम्मान तब होगा जब हम ईमानदार होंगे, जब हम मेहनत करेंगे, हम कानून का सम्मान करेंगे, हम अपने माता पिता की इज़्ज़त करेंगे, हम अपने पड़ोसी के अधिकार का ख्याल रखेंगे, हम गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, हम झूठी खबरें नहीं फैलाएंगे, हम नफ़रत से बचेंगे और अपने देश को मजबूत बनाने में योगदान देंगे। यही रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है। अगर अशफाकुल्लाह खां जैसे नौजवान अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर सकते हैं, अगर मौलाना आज़ाद जेल और संघर्ष का सामना कर सकते थे, अगर अली भाई अपनी आवाज़ के लिए मुश्किलें झेल सकते थे, अगर मौलाना मदनी अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते थे, तो क्या हम अपने देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि हम अच्छे इंसान बन जाएं? इतना भी नहीं कर सकते कि हम अपने काम में ईमानदार बने? हम इतना भी नहीं कर सकते कि किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएं, अपने समाज में नफ़रत के बजाय अमन फैलाएं? भाइयों और बहनों, ये इतिहास के 15 अगस्त हमें सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाने नहीं बुलाता। ज़रूर जश्न मनाना है, सेलिब्रेशन करनी है। यह हमें इतिहास के सामने खड़ा करता है और पूछता है, जिन लोगों ने तुम्हें आज़ादी देकर अपना आज कुर्बान कर दिया, हम उनके दिए हुए कल के साथ क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें अपनी ज़िंदगी से देना है। अशफाकुल्लाह खां की कुर्बानी हमें हिम्मत दे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सोच हमें एजुकेशन की कदर सिखाएं। मौलाना अली और मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली का संघर्ष हमें अपनी आवाज़ की ज़िम्मेदारी समझाएं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी की सोच हमें मिलजुल कर रहने का सबक दें और भारत के हर स्वतंत्रता सेनानी की कुर्बानी हमें याद दिलाएं कि आज़ादी मिली है, अब इसकी कदर करना ये हमारी जिम्मेदारी है।